तो हमारी पिछली काइजू नंबर 8 वीडियो पे आप सभी का इतना ज्यादा प्यार बरसा कि मैं इस पे एक और नई वीडियो बनाने पे विवश हो गया हूं मित्रों। अब पिछली वीडियो हमने टॉप 10 काइजूज और उनके पावर्स पे बनाई थी, लेकिन आज वाली वीडियो टॉप 10 काइजू वेपन्स पे होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं, क्योंकि ऐसी टॉपिक्स को डिस्कस करते वक्त स्पॉयलर्स तो निकल ही जाते हैं मेरे अंदर से। तो अब तक आप लोगों को जरूर पता होगा कि डिफेंस फोर्स मेंबर्स जो हैं वो कॉम्बैट सूट पहनते हैं, और ये अपने आप में एक बायो वेपन है जो कि काइजू सेल्स और उनके मसल फाइबर्स से बना होता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर डिवीजन के जो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड वेपन दिया जाता है उनके कॉम्बैट स्टाइल के हिसाब से। वैसे लेटेस्ट एपिसोड में किकोरू को भी एक स्पेशल वेपन मिल गया है मित्रों। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करती है, वो है ही इतनी ओपी। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, लेकिन उसको मिलना चाहिए। बात तो सही है। अब इन वेपन्स के अलावा काइजू यूनिवर्स में नंबर वेपन्स करके भी कुछ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल काइजू से बनाए गए होते हैं, और इन वेपन्स को आप ऐसे ही विल्ड नहीं कर सकते। कॉम्पैटिबिलिटी चेक होता है, कॉम्पैटिबल होगे तो ही विल्ड कर पाओगे। तो अब जबकि आप समझ गए हैं कि वेपन्स क्या होता है, देन नंबर वेपन्स क्या होते हैं, तो चलिए हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स को रैंक करते हैं। ध्यान रहे कि इस रैंकिंग में सिर्फ नंबर वेपन्स नहीं है, बल्कि सारे वेपन्स का मिक्स है। नंबर वेपन्स तो एकदम टॉप 5 में रहेंगे ना। तो 10th पोजीशन पे मैं रखूंगा ईजी हासीगावा के पर्सनल वेपन को, जो कि फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन है। ईजी का ये वेपन एक बैटल आर्मर है, लिटरली एकदम मेटल का आर्मर है जिसमें शोल्डर्स पे एकदम मशीन गन्स वगैरह लगे हुए हैं। इस आर्मर को देख के आपको मार्वल के वॉर मशीन की याद जरूर आएगी। अब 9th पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा मीना अशीरो के पर्सनल वेपन को, और यहाँ ये मत पूछना मीना अशीरो कौन है भैया, 3rd डिवीजन की कैप्टन है, हम सभी के दिलों की धड़कन है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ये कैनन है मार्क T25101985, और ये कैनन मीना के लिए परफेक्ट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू वेपन्स मीना का रिलीज बहुत ज्यादा है। तो भैया उसको ऐसा ही वेपन्स दो जिससे वो एकदम धड़धड़ा के उड़ा सके काइजूस को। इस वेपन की मदद से मीना डाई काइजूस को सिर्फ कुछ ही राउंड्स में खत्म कर सकती है। ऑल्दो यहाँ एक समस्या है, समस्या ये कि इस वेपन के बहुत ही लिमिटेड राउंड्स ही मीना अपने पास कैरी कर सकती है, तो हाँ खत्म हो जाती हैं इसकी गोलियां। वैसे नए राउंड्स मंगाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मूविंग ऑन 8th नंबर पे मैं रखना चाहूंगा मेरे फेवरेट कैरेक्टर जिन नरूमी के पर्सनल वेपन को। ये वेपन है GS3305, जो कि बेसिकली बड़ा सा एक डबल स्वॉर्ड बायोनेट है। इस वेपन का इस्तेमाल करते वक्त जिन एक पर्टिकुलर फाइटिंग स्टाइल का भी यूज करता है, जो कि है स्क्वाड्रन स्टाइल बायोनेट टेक्निक। इस वेपन की मदद से जिन नरूमी काइजूस को बहुत ही जोर से स्टैब करता है। इनफैक्ट सिर्फ स्टैब नहीं करता, बल्कि स्लैश कर सकता है और शूट कर सकता है साइमल्टेनियसली बोले तो कॉम्बिनेशन में इन अटैक्स को यूज करता है वो। अब जिन नरूमी के पास एक नंबर वेपन्स भी है जो कि इसी लिस्ट में काफी ऊपर आएगा, जब आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि ये जो वेपन्स होते हैं वो मांगा के अंदर इजुमो कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी एंटी काइजू वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नाम से ही पता चल गया होगा कि इस कंपनी को इजुमो फैमिली रन करती है, और इजुमो फैमिली का जो बेटा है वो हाल ही में 3rd डिवीजन के अंदर रिक्रूट हुआ है। अरे अपना हारुइची इजुमो, जो कि सबको पार्टी दिया था लेटेस्ट एपिसोड में, हाँ उसी के बाप की कंपनी है और बंदा बहुत अमीर है। वैसे अगर आप लोग मेरे चैनल पे 400 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दोगे ना, तो मैं भी बहुत अमीर फील करूंगा। वो क्या है ना, अपन सिर्फ 6 के सब्सक्राइबर्स पीछे हैं, तो अगर इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद 400 के हो गए ना, कसम से मजा आ जाएगा। और लगे हाथों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, वहां कुछ एक्सक्लूसिव रील्स आजकल मैं डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स पे भी डाल देता हूँ, लेकिन वहां कुछ एक्सक्लूसिव भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का। कुछ तरीका है भीख मांगने का। मूविंग ऑन 7th स्पॉट में मैं रखना चाहूंगा किकोरू के पर्सनल वेपन को, जिसे अब तक आप एनिमे में देख भी चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सा बैटल एक्स है, और इसके साथ किकोरू यूज करती है स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक। इस कॉम्बैट स्टाइल की मदद से किकोरू क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा ओपी हो जाती है। इनफैक्ट वो कई बहुत ही ड्यूरेबल काइजूस को भी स्लैश कर सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। वैसे मांगा में किकोरू का बैटल एक्स जो है वो काइजू नंबर 9 से लड़ते वक्त डिस्ट्रॉय हो गया था। जो डिस्ट्रॉय हुआ उसका नंबर था AX0112, और उसके बाद किकोरू को एक नया बैटल एक्स मिल जाता है जिसका नंबर क्या होगा, AX0112।
3। अब इस पॉइंट तक आपके मन में एक और डाउट आ रहे होंगे कि भैया ये फाइटिंग स्टाइल है क्या? देखो, ये डीमन स्लेयर में जो ब्रीदिंग टेक्निक है ना, उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। रादर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे डिफेंस फोर्स मेंबर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनको स्पेशल वेपन्स दिए जाते हैं और इन वेपन्स को ठीक से यूज करने के लिए वो लोग स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फाइटिंग टेक्निक है जिसके अंदर ढेर सारे फॉर्म्स भी हैं। फॉर एग्जांपल किकोरू का एक्स टेक्निक, या फिर जिन नरूमी का बायोनेट टेक्निक, फिर इसाओ होशिना के भी अपने अपने टेक्निक्स हैं। इस पे किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे नेक्स्ट वेपन पे जाते हैं। मूविंग ऑन 6th स्पॉट पे अगेन मीना शिरो का एक पर्सनल वेपन है और ये बहुत बड़ा वाला वेपन है। इसका नाम है एंटी जायंट क्लास काइजू रेल गन। ये काफी नई वेपन है जो कि मीना के स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है और इसकी मदद से मीना एक दाई काइजू को इंस्टेंटली मार सकती है, वो भी 20 किलोमीटर दूर से। कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गया। चैप्टर 75 के अंदर 6 जायंट क्लास काइजूज एक साथ आ गए थे और मीना इस गन की मदद से उन सबको वहां भेज दी थी जहां अपने गोजो सेंसेई हैं, एयरपोर्ट पे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो नाउ वी आर इन टॉप 5 और यहां से नंबर वेपन्स आने शुरू हो जाएंगे। तो 5वें स्पॉट पे मैं रखूंगा नंबर वेपन 4 को, जो कि काइजू नंबर 4 से बना है। ये डिफेंस फोर्स का फास्टेस्ट नंबर वेपन्स है और इसके यूजर्स को गजब की स्पीड मिलती है। इतनी स्पीड की ह्यूमन आई से लिटरली फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, इसको वील्ड करने वाली यूजर उड़ भी सकती है। इनिशियली इस वेपन को किकोरो की मां हिकारी शिनोमिया इस्तेमाल करती थी और उनके मौत के बाद यह वेपन किसी और यूजर के साथ कॉम्पैटिबल हुआ ही नहीं टिल किकोरू आई, क्योंकि अब यह वेपन किकोरू के साथ कॉम्पैटिबल हो गया है, तो अब किकोरू यूज करती है। अब 4th पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा नंबर वेपन 10 को, जो कि काफी रीसेंट वेपन है। अरे काइजू था ना जो कि काइजू नंबर 9 का प्रोटोटाइप था, जिसे होशिना हरा भी दिया था, तो हाँ, उसी से बनाया गया है नंबर वेपन 10, जो कि बेसिकली एक सूट विद स्केल लाइक आर्मर। देन इसमें एक लंबी मैकेनिकल टेल है और चेस्ट प्लेट पे जैसे मेरा माइक लगा है, वहां पे लगा हुआ है एक काइजू का आंख। वो नंबर 10 वाली सिग्नेचर आई थी ना, हाँ, वही लगी हुई है। ये वेपन डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में पहला ऐसा वेपन है जिसके पास अपना विल है, मतलब वेपन खुद से सोच सकता है। ये एक लिविंग काइजू की बॉडी से बनाया गया है ना, सो वी कैन से कि दिस इज द ओनली काइंड ऑफ अ सेंटिएंट वेपन। बोले तो सूट के पास अपना कॉन्साइंस है ऑफ काइजू नंबर 10। इसको वील्ड करता है अपना होशिना और इनके बीच लव हेट वाली रिलेशनशिप है। अब अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नंबर वेपन्स पे थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगा। तो होता यह है कि जब भी कोई यूजर एक नंबर वेपन से कंपैटिबल हो जाता है, तो बेसिकली वो उस दाई काइजू के एनर्जी और सेल्स से सिंक कर जाता है जिससे ये वेपन बनाई गई थी। इससे यूजर के ब्रेन में स्टिमुलेशन होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल और ट्रांसमिशन रेट में एबनॉर्मल स्पाइक्स आती हैं। सो अगर बार बार इन नंबर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो यूजर के शरीर पे काफी स्ट्रेन आएगी, इतनी कि कई बार ये स्ट्रेन फेटल भी हो सकती है। मतलब समझ रहे हो? इनफैक्ट नंबर वेपन्स को ज्यादा टाइम तक पहनने से ही यूजर की लाइफ कहीं ना कहीं घटने लग जाती है। इतना ही नहीं, नंबर वेपन का जो एक यूजर है वो इसी वेपन के प्रीवियस यूजर के घोस्ट को भी देख सकता है। अब ये घोस्ट नहीं है, बल्कि काइजू के अंदर प्रीवियस यूजर की जो मेमोरी है वो होती है, जो कि नया यूजर सूट पहनेगा तो उसे कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है। जैसे लेटेस्ट फाइट में किकोरू अपने मॉम की रिफ्लेक्सेस देख पाई थी। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं भैया, इसके लिए तो 400 के करवा ही दो इस वीडियो पे। जल्दी सब्सक्राइब करो यार, सुन लो मेरी बात। तो अब बारी है टॉप 3 वेपन्स की और नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा उस अल्टीमेट वेपन को जिसे जनरल इसाओ शिनोमिया इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज नंबर वेपन 2 मार्क्ड एज FS-1002। इस वेपन में पेयर ऑफ गॉन्टलेट्स हैं एंड एक सूट भी है। इन गॉन्टलेट्स से हाई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकलती है, बिजली माफिक, और इससे जो इसाओ है वो बहुत दूर से ही अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेपन की मदद से इसाओ सोनिक अटैक्स भी यूज कर सकते हैं और ये अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि लिटरली काइजू नंबर 9 भी स्ट्रगल कर गया था। अब वो अलग बात है कि काइजू नंबर 9 इसाओ के साथ ही काइंड ऑफ फ्यूज हो गया, जिससे अब काइजू नंबर 9 के पास नंबर वेपन 2 की पावर है।
अब सेकंड पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा नंबर वेपन 1 को, जिसे वील्ड करता है जेन नरूमी। इस वेपन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक काइजू सूट और एक काइजू रेटिना। नाउ काइजू सूट के अंदर काइजू नंबर 1 की डिफरेंट आईज लगी हुई है, जिसकी मदद से जेन नरूमी अपने टारगेट के नेक्स्ट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाता है। अब सिर्फ एक दुश्मन के मूव को रीड नहीं कर सकता वो, बल्कि मल्टीपल दुश्मन के मूव्स को रीड कर सकता है उनके बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ के। अब काइजू रेटिना मार्क्ड RT0001 ये एक पेयर ऑफ आईज है जो कि काइजू रेटिना से बना है। इसकी मदद से जेन नरूमी लिविंग बीइंग्स के ब्रेन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड देन अगेन वो प्रेडिक्शन ही करता है, लेकिन और भी बेहतर। अब अगर जेन नरूमी नंबर वेपन 1 का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं जब रजत भैया को देखता हूं तो मेरी आंखों से भी खून निकलता है। अब लेटेस्ट फाइट के अंदर जेन नरूमी रिवील किया कि वो अपने वेपन RT0001 को इस कदर इवॉल्व कर दिया है कि अब ये वेपन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को देखता है, देन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को भांपता है, टेरेन देखता है एंड एवरी डिटेल ऑफ लोकेशन देख पाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि जेन नरूमी की जो प्रेडिक्शन है ना वो अब और भी तगड़ी हो गई है, जो कि वो क्लियरली अपने मेंटल विजन में देख पाता है। लिटरली ये ओल्डेस्ट वेपन है जापान डिफेंस फोर्स का, और हालांकि आप देख सकते हैं कि इस वेपन के अंदर मारक क्षमता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जेन नरूमी के हाथ में है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओपी है, देन वो प्रेडिक्ट कर पाएगा मूवमेंट, थोड़ा सा फ्यूचर देख पाएगा, तो ये वेपन बहुत ज्यादा ओपी हो जाता है। इसीलिए इसको सेकंड स्पॉट दिया हूं, वरना अगर मेरे हाथ में ये वेपन होता तो शायद टॉप 10 में भी नहीं होता कहीं। इसी के साथ पहला स्थान मिला है नंबर वेपन 6 को, जो कि काइजू नंबर 6 से बना है। काइजू नंबर 6 एक ऐसा काइजू था जिसे किंग ऑफ काइजूस का टाइटल दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.6 था और इससे ही लड़ते वक्त किकोरू की जो मां थी हिकारी, वो मारी गई थी। सिर्फ वही नहीं, सेकंड डिवीजन का कैप्टन मारा गया था, देन प्लेटून के कितने लीडर्स, कितने मेंबर्स और कितने कैप्टन्स मारे गए थे, 20 से ऊपर लोग शायद, मतलब नंबर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 20 था 100 था कितना, बट बहुत लोग मारे गए थे। दिस इज द पॉइंट। अब कई सालों तक कोई भी बंदा इस नंबर वेपन 6 के साथ कंपैटिबल हो ही नहीं पाया, लेकिन रिसेंटली मांगा में एक बंदा है जो कि कंपैटिबल हो गया। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना रेनो है मित्रों। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, जब पहली बार रेनो इस वेपन को ट्राई किया था ना, तो इसकी पावर से बंदा नॉकआउट हो गया था, मतलब लिटरली बेहोश हुआ था। इस वेपन के अंदर काइरोकाइनेसिस आइस रिलेटेड पावर्स हैं, मतलब कि सूट कोल्ड एनर्जी को इमिट करती है, जिसका इस्तेमाल अपना रेनो करता है। अब आइस वाली पावर सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या फुद्दू पावर है भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेनो अभी तक इस वेपन के पावर को ठीक ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया है। हम कह सकते हैं कि रेनो को यह वेपन यूज करना अभी तक आया नहीं है। अंग्रेजी में बोला जाए तो ही हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस। और मांगा के अंदर आगे हमें इसके कई और पावर्स देखने को मिलेंगे मित्रों, तो धैर्य रखो। पता चला ये वेपन मॉन्स्टरवर्स के शिमू जितना पावरफुल है, जो कि आइस एज को लेके आया था। तो बस खत्म हो गए सारे ओपी वेपन्स। और भैया यहां मैं बता दूं कि सिर्फ इतने ही नंबर वेपन्स नहीं है काइजू नंबर 8 के अंदर, बल्कि नंबर 3, 5 और 7 के भी वेपन्स हैं। तो उसको मैंने वीडियो में इंक्लूड क्यों नहीं किया? वेल, उसके कंपैटिबल यूजर अभी तक मिले ही नहीं है, तो उन वेपन्स के पावर के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। लेकिन रिसेंटली इनमें से 2 वेपन के कंपैटिबल यूजर्स मिल गए हैं एंड मुझे लग रहा है कि जरूर ये कोई ना कोई काफका का जो टीम था ना 3rd डिवीजन वाला, उसके अंदर ही कोई ना कोई इंसान होगा जो कि कंपैटिबल हुआ होगा। एक तो मेरे को लगता है वो रेनो का कॉम्पिटिटर होगा। द पॉइंट इज कि जल्दी हम इन वेपन्स को भी मांगा में देख पाएंगे एंड देन ऑफ कोर्स ये जो पूरी रैंकिंग मैंने करी है वो चेंज हो जाएगी। तो हाँ, जब भी इन वेपन्स में मांगा में प्रकाश डाला जाएगा, मैं भी एक नई वीडियो ले आऊंगा। लेकिन अगर इस वीडियो पे भी अच्छा रिस्पांस आया तो 150 के व्यूज चाहिए मेरे को, ठीक है? तो खत्म करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, मजा आया होगा। अगर ये सारी बातें सही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out.